friends, welcome back to Ritu Pant classes. I welcome you all in my YouTube channel with one new another video. So first of all, from the bottom of my heart, I would like to say to you a very happy Navaratri to all of you. As you know that we are discussing about Radha Krishnan Commission. तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, हम राधा कृष्ण कमीशन के विषय में बात कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको राधा कृष्ण कमीशन की 2 वीडियोस दे रखी हैं। आज हमारी 3rd वीडियो है, ठीक है। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, मेन रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णन कमीशन, यानी कि राधा कृष्णन कमीशन की मुख्य सिफारिशों के विषय में हम बात कर रहे थे। हमने 2 सिफारिशों को डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम तीसरी सिफारिश के विषय में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 3rd वन है हमारा शिक्षण का स्तर, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक, ठीक है, विश्वविद्यालय थे जो, वहाँ पे 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो राधा कृष्ण कमीशन था, जो इसकी सिफारिशें थी, वहाँ पे जो टीचिंग का लेवल था उसके अंदर बोला गया था कि जो विश्वविद्यालय है हमारे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, 3000 से अधिक, ये पॉइंट आपको ध्यान देखना है, ठीक है। विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और जो उनसे संबंधित महाविद्यालय है वहाँ पे क्या होगा, 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा डिस्कशन वाला है नहीं है। यहाँ पे शिक्षण का स्तर है, तो जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे कितनी संख्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, और जो उनसे संबंधित जो विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय है वहाँ पे कितने मतलब कितनी विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इससे समझने वाली चीज़ ज़्यादा कुछ है नहीं। सेकेंड वन है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो इसमें राधा कृष्णन आयोग की जो सिफारिश थी उसने बोला था कि जो हमारे विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में किनको एडमिशन मिलेगा, उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिन्होंने 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा जो प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने 12 वर्ष तक की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर रखी है उनको ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में क्या देना चाहिए, एडमिशन देना चाहिए बोला था, ठीक है, इसी सिफारिश के अकॉर्डिंग। इसमें था क्या, हाँ ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये था कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180, यानी कि परीक्षा के दिनों को छोड़कर, ठीक है। तो जो हमारे कार्य दिवस है, ठीक है, ये पॉइंट आपको, यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180, ठीक है। जो एक वर्ष में जो हमारे वर्किंग डेज होंगे, ठीक है, यानी कि कितने दिन क्लासेज चलेंगी, वो चलेंगी 180 दिन हमारी क्लासेज चलेंगी, ठीक है। और उनमें क्या होंगे, जो हमारी परीक्षा के दिन होंगे वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि 180 दिन हमारी क्या होनी चाहिए, क्लासेज चलनी चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। और इसमें था कि हाँ, ये भी पेपर में क्वेश्चन किया आ सकता है कि अध्ययन के लिए भी मतलब क्या कहते हैं, अध्ययन के लिए भी किसी कोर्स को यहाँ पे मतलब एक पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की थी, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस कमीशन ने मतलब कोई मतलब बुक्स निर्धारित नहीं की थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा हुआ क्यों था, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला था कि हम अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कोई भी पाठ्यपुस्तक को फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। वो फिक्स क्यों नहीं करेंगे हम, इन्होंने बोला था कि अगर हम एक ही बुक पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा नॉलेज होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। तो इस आयोग ने बोला था कि हम अलग अलग बुक्स को पढ़ेंगे और न्यू चीजों को सीखते रहेंगे, ठीक है। इसलिए इसका एक रीजन था कि इन्होंने यहाँ पे किसी भी एक पाठ्यपुस्तक का निर्धारण नहीं किया था, ठीक है। इस आयोग का मानना था कि अगर हम किसी एक बुक को निर्धारित कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक वहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हमने हमारा जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर बुक फिक्स कर दी है, ठीक है। लेकिन ये आयोग का कहना था कि अगर हम एक ही बुक से स्टडी करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा नॉलेज होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। इसलिए ये कारण था कि इन्होंने किसी भी अध्ययन के लिए, किसी भी कोर्स के लिए पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, ये बोला था इन्होंने। और व्हाट वाज रीजन बिहाइंड दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। इन्होंने बोला कि अलग अलग सोर्सेज से स्टडी करनी चाहिए, उससे क्या होगा, हमें मतलब हमारी नॉलेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम एक ही बुक के भरोसे बैठे रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ज्ञान लिमिटेड होगा, ठीक है। ये था इसका मतलब। फिर इसमें था कि सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो राधा कृष्णन कमीशन था उसमें बोला गया था कि जो हमारी इवनिंग क्लासेस है, ठीक है, उनको भी स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से
कमीशन ने सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ किया था। ठीक है, तो आपको यू हैव टू फोकस। ठीक है, सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ किया जाना चाहिए बोला था राधा कृष्णन कमीशन ने। ठीक है, हाँ, और आपको ये भी वैसे सारे मतलब पॉइंट्स इंपोर्टेंट हैं, लेकिन जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और वैसे भी मैंने सारे मेन पॉइंट्स मतलब निकाल के लिखे हैं, तो आपको सब पे ध्यान देना है, लेकिन जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ उनको ज़्यादा ध्यान देना आपने। ठीक है, क्योंकि इनको जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ उनसे क्या हुआ है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको डिस्कस भी कराऊंगी कभी, जब हमारा एक राधा कृष्णन कमीशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जो उससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछे गए मैं उनको भी लेके आऊंगी। अभी हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट वन पॉइंट है इसमें था कि परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः कितने किए थे इन्होंने फिक्स। जो 70% लाएगा उसकी फर्स्ट डिवीजन होगी। ठीक है, और जो 55% लाएगा उसकी सेकंड डिवीजन होगी, एंड जो 40% लाएगा उसकी थर्ड डिवीजन होगी। ठीक है, इन्होंने ऐसा इसलिए किया था, अगर जो ये फिक्स किए थे इन्होंने क्राइटेरिया इसलिए फिक्स किए थे कि जो परीक्षाओं का स्तर हो, ठीक है, उसे क्या किया जा सके, उठाया जा सके। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए इन्होंने ये जो परसेंटेज थी वो क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी। ठीक है, लेकिन एज यू नो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो जिसकी 60% आती है वो क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होती है उसकी। ठीक है, और जिसकी 45% आती है उसकी सेकंड डिवीजन होती है, और जिसकी 33% आती है उसकी थर्ड डिवीजन होती है। ठीक है, यानी कि अभी क्या होता है प्रेजेंट टाइम में, जिसकी 60% आई उसकी फर्स्ट डिवीजन, एंड जो 45 वाला होगा उसे सेकंड डिवीजन माना जाता है, और जो 33% वाला होगा उसे जो 33% वाला होगा उसे थर्ड डिवीजन माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान देना है कि जो परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 55% प्राप्तांक क्रमशः 70%, 55% एंड 40% होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए किया था इन्होंने कि हम जो हमारा शिक्षण का स्तर है उसे क्या कर सकें, जो परीक्षाओं का स्तर है उसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अध्ययन के लिए कोई बुक फिक्स नहीं थी। ठीक है, आपको ये समझना है कि बुक फिक्स नहीं थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई थी। ठीक है, इसका कारण था हम कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे, ठीक है, और नया ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। इस आयोग ने कहा था कि अगर हम पुस्तक निर्धारित कर देंगे, एक पर्टिकुलर बुक बना देंगे, तो उससे हमारी जो नॉलेज होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा जो मेन रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णन कमीशन का जो थर्ड पॉइंट, जो इसका थर्ड हेडिंग थी वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।